टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए, गर्मियों के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपने इंजॉय के लिए आप कभी भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अच्छा, आपको ऐसा होता है घर में कि कभी कोई आपका कोरमा टाइप का अगर कोई चीज़ आपने ज़्यादा बना ली है, ऐसी चिकन का हो या मटन या बीफ का, या फिर हमारे यहाँ कोई ऐसी तकरीब होती है तो उसमें देरी कोरमा जैसे होता है, तो वो अक्सर उसकी क्वांटिटी हमारे पास बच जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही है। तो मेरे पास भी जो है एक क्वांटिटी जो है कोरमे था मेरे पास, देरी कोरमा, तो उसकी क्वांटिटी मेरे पास बच गई थी। तो ये देखें, ये मेरे पास ना बहुत ही अच्छा टेस्टी बना हुआ देरी कोरमा है। तो ये तकरीबन ये मेरे पास 1 kg का जितना है। और ये देखें, ये बोटियाँ इसकी बहुत श्रिंक हो गई हैं, बहुत गली हैं। तो ये मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं यूटिलाइज़ करके और इसका मैं हलीम कह लें या दलीम कह लें, आप जो भी कहना चाहें वो बनाते हैं। तो ये हम एक रेसिपी बना रहे हैं झटपट से। तो मैं अभी इसको साइड कर रही हूँ। इसके साथ मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। देखें, मैंने ना मेजरमेंट के लिए ये कप लिया है। 1 किलो की मैं आपको रेसिपी की जो है मेजरमेंट दे रही हूँ। तो ये नॉर्मली चाय का कप है। तो ये देखें, ये मेरे पास 1 कप मैंने गेहूँ लिया है। तो गेहूँ देखें, ये इस तरह का होता है। ये देखें, इस तरह का गेहूँ लिया है मैंने। तो ये मैंने बिल्कुल नाप कर ये 1 कप गेहूँ लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह धो के और भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो आप ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है गेहूँ और ये मैंने इसको रात भर भिगोया है और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया है। तो देखें, इसकी ये थिकनेस इस तरह की हो गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और गला हुआ है। तो इसको हम साइड करते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, बिल्कुल इसी के मेजरमेंट का ये मेरे पास है चने की दाल। तो चने की दाल भी हम 1 ही कप लेंगे। तो 1 कप चने की दाल और 1 कप गेहूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से भिगो दिया था और ये देखें, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो ये इस तरह की हो गई है, बिल्कुल घुटी हुई हो गई है। तो ये 1 कप आपका गेहूँ है, 1 कप आपका दाल है चने की। और इसके बाद देखें, ये इसी कप का बिल्कुल हाफ कप जो है ये मेरे पास मूंग की दाल है, ये मसूर की दाल है और ये माश की दाल है और ये मेरे पास कंकी चावल हैं इसमें। तो ये मैंने सब हाफ कप लिया है। तो इसको मैंने हाफ कप लेके और इनको भी मैंने अच्छी तरह भिगो दिया है और भिगोने के बाद मैंने इसको सबको मिला के एक साथ बॉईल कर लिया है। तो उसको देखें आप, इसकी थिकनेस ऐसी हो गई है। ये देखें, ये है आधा कप जो है, बिल्कुल ये वाला कप मेजरमेंट का आधा कप मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और कंकी चावल है। टोटा चावल कह लें, कंकी चावल कह लें। इसको भी मैंने बिल्कुल रेडी करके रख लिया है। तो ये मैंने काम आसान हो जाए इसीलिए मैंने आपको पहले से ये मैंने दिखा दिया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास ये देखें, ये जौ है। जौ इस तरह के होते हैं और थोड़े सख्त होते हैं ज़रा से, तो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। मैंने कहा प्रेशर कुकर में गल जाएंगे। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, हाफ कप ही मेरे पास, ये हाफ कप से इतना ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जौ था, पूरा 1 कप नहीं है ये। तो जौ को मैंने देखें प्रेशर लगा दिया था। तो ये भी बिल्कुल सॉफ्ट होकर गल गया है। तो इसको भी हम साइड रखते हैं। अच्छा, अब हमारा प्रोसेस क्या है तो ये देख लें। पहले हम इसकी जो आप इसको हलीम का जो कोरमा रेडी होता है तो उसको देख लें। देखिए, मैंने अपना ये बड़ा ये पॉट ले लिया। ये मेरा 5 नंबर वाली पतीली है। देखिए, मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अच्छा, इसका गोश्त जो है ना बिल्कुल गला हुआ ही है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखें, इस तरह का है ये। इसमें हम थोड़े अपने स्पाइसेस और ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास देखें तली हुई प्याज है, आधा कप की जितनी मैं इसमें तली हुई प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं, ये साफ कर लेते हैं इसको। अच्छा, थोड़े स्पाइसेस डालेंगे, हल्का सा बिल्कुल मैं अभी नमक डाल रही हूँ क्योंकि कोरमे में नमक है। थोड़ी हल्दी, 1 चमचा लाल मिर्च, 1 चमचा धनिया। क्योंकि कोरमा ऑलरेडी रेडी ही है इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। और ये ज़ीरा है मेरे पास, भुना पिसा हुआ, ये ज़ीरा डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें इतने ही मसाले डालूंगी और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा घोटने के लिए रखूँगी। और उसके बाद में इसमें इसके साथ ही मैं इसमें सब दालें भी ऐड कर रही हूँ।
ताकि वो इसके साथ ही अच्छे से पक जाए, इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो हम सब चीज़ें अपनी साथ ही डाल रहे हैं और फिर इसके साथ ही हम घोटेंगे और चलाएंगे। तो ये देखें, ये मैं चने की दाल थी, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें अच्छे से। इसके बाद ये हमारा गेहूँ है, ये भी हमने ऐड कर दिया है। गेहूँ और चने की दाल हमारा ऐड हो गया इसमें। और जनाब ये हमारे पास है दालें, चावल और मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल। तो इसको हम इसमें डाल देंगे सबको। अच्छा, जौ को जो है हम अभी थोड़ा सा और मैश करके डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा और अपना बिल्कुल कहना चाहिए पिसी हुई फॉर्म में आ जाए, उस तरह हम डालेंगे इसको। तो ये देखें अभी भी इतना भर गया है ये, तो ये बिल्कुल सही है। ये हमारा पॉट भी इतना तो होना चाहिए जगह कि ये पके तो जगह रहे। अच्छा, इसके साथ हम इसलिए पका रहे हैं, अभी इसको बाद में हम इसको घोटा भी लगाएंगे, लेकिन अभी हम इसको हल्की आंच पे रख रहे हैं। ये देखें, तो अभी ये देखें ये हमारे पास जौ है, तो मैं जौ को थोड़ा सा मैश करके और फिर उसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो इसको फिर हम हल्की आंच पे पकने के लिए दिखाते हैं। अच्छा देखें, ये हमारा जौ जो है ये भी गला हो गया, इसको हमने थोड़ा सा ब्लेंडर से मैश कर लिया है। तो हम इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। देखेंगे अब इसमें सारी चीज़ें जा चुकी हैं, अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और हल्की आंच करके इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा मिक्स एंड मैच हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका कलर भी आ जाए। तो अभी हम इसको पकने का टाइम देंगे थोड़ा सा, तो हम इसको हल्की आंच करते हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें जनाब, अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारा ढक्कन हटाया हमने, इसके लिड हटा लिए। अच्छा, अब इसमें हम भगाड़ देंगे और ये देखें आप, इसमें अच्छा सा बॉयल आ रहा है और ये बिल्कुल देखें बिल्कुल मैश हो गया है। और इसको आप चाहें तो हल्का सा ब्लेंडर भी चला सकते हैं मैश करने के लिए, लेकिन मैंने दालें बहुत अच्छी से गला ली थी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें यहाँ हरे मसाले ऐड कर दूँगी थोड़े से। ये देखें, मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और ये थोड़ा हरी मिर्चें हैं, वो पुदीना, और ये थोड़ी हरी मिर्चें और अदरक ये मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद अब मैं इसमें भगाड़ लगाऊंगी। अच्छा, ये मैंने घोटा लगाने से पहले ही मैंने ये डाल दिया है हरा मसाला, ताकि हरी मिर्चें जो हैं ज़्यादा उसमें मैश ना हो, किसी को कम मिर्चें खानी हो। तो नमक मिर्च हमने इसका देख लिया, चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने घी है, बनास्पति घी में हमने भगाड़ बनाया है इसका। और ये मैंने एक प्याज ली थी, उसे मैंने डाला है इसमें। तो इसको हम डालते हैं इसमें। थोड़ा सा घी मैं बचा रही हूँ ताकि जब मैं डिश में निकालूंगी तो उस वक्त मैं डाल दूँ उसके ऊपर। तो ये ज़बरदस्त सा ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं आपको इसको, ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये घी जो है इसके अंदर अच्छे से मैश हो जाए बिल्कुल। और ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है। और ये गर्मी, आप इसको आलू के चावलों के साथ, बिरयानी के साथ, जिसके साथ या चमचे के साथ सर्व करें, आप खाएं, इसको बहुत मज़े का है ये। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपने ऐसा कुछ डिश बनाई है तो हमें ज़रूर बताइए। तो हम और आपके लिए अच्छी और इजी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। और हलीम बनाने का नाम हलीम हो गया या दलीम हो गया, नाम से लगता है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखें, ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ट्राई करें इसको, बहुत मज़े का है ये। इसको सिरके के साथ, हरे मसाले के साथ आप सर्व करें और दावत में भी बना सकते हैं आप इसको। नॉर्मली वैसे घर में बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, यहाँ मैंने ये थोड़ा सा मैंने ये बचाया था घी, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हल्का सा। ये देखें, ये मैंने घी डाल दिया है। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हम आपसे मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप ये एंजॉय कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।